क्या रोग, चारे, कारण, लक्षण, इलाज और कई अन्य बातें। साथ में बात करेंगे सेहत से जुड़ी स्वस्थ रहने के लिए खास उन बातों पर जिससे व्यक्ति को रोग से निजात मिल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। आप देख पा रहे हैं बी न्यूज इंडिया पे ये खास बड़ी खबरें। इस वक्त खास तरह से जो है हमारे सामने अनुभवी जो है डॉक्टर उपस्थित है और सबसे पहले आपसे परिचय चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर वी एम वर्मा, जनरल फिजिशियन जी, बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और आज मुझे इनवाइट किया गया इस दिव्य हॉस्पिटल से, जो मैं उपस्थित हूँ। आज के समय में देखा जाए तो पेशेंट को किस तरह से उपचार करना चाहिए, डॉक्टरों की एक अंदर कुछ क्या जो है फिजिकली देखा जाए तो क्या उस तरह से जो है तरीके होने चाहिए, उनमें क्या ऐसा अंतर दिख रहा है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आज के समय में हमारा खान पान सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित हो गया है और हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। प्रकृति के करीब हम जितना रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। और जितने भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं जो बाज़ार में मिल रहे हैं उनमें बहुत सारी मिलावटें हैं। अगर हम बात करें तेल की, जो मस्टर्ड ऑयल है, तो मस्टर्ड ऑयल भी प्योर नहीं है, जिसको हम खाने पीने में डेली यूज करते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, तरह तरह के जो है डिजीज पैदा हो रहे हैं। जितने भी हम फल फ्रूट्स यूज कर रहे हैं वो केमिकल्स के जरिए तैयार किए जा रहे हैं, मेडिसिन के जरिए तैयार किए जा रहे हैं। तो उसको खाने का जो है सही तरीका है कि उसको पानी में हम कुछ समय तक रखें, फिर उसके बाद निकालें, फिर उसको यूज़ करें। और जितना हो सके हम फास्ट फूड से बचें, बाज़ार के खाने वाले जो पदार्थ हैं उनसे हम बचें और नेचर के करीब आएं। जहाँ तक जो भी स्वस्थ होना चाहते हैं या स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके लिए यह सलाह बेहतर होगा कि अपना खुद से जो है बीमारियों से निजात पाने के लिए अच्छे फूड का सेवन करें और ऐसे जो है तरीके ना अपनाएं जिससे जो है दूषित फूड का भी इस्तेमाल करने से भी तमाम सेहतों पर असर पड़ता है। तो हमें किस तरह से अपने भोजन पे खास तरह से नजर रखना चाहिए। कहा गया है जब इंसान स्वस्थ आहार लेगा तो स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होगा। तो जब इंसान अपना खाना स्वस्थ कर लेगा, अपना भोजन स्वस्थ कर लेगा, तो वह स्वस्थ रहेगा। और प्रेजेंट में हमारे चारों तरफ एक बीमारी देखने को मिल रही है, आर्थराइटिस, जिसको हिंदी में गाठियाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यह इसके बहुत सारी कैटेगरीज हैं। गाठी आर्थराइटिस होता है, रूमेटाइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो जिसमें मैं रूमेटाइड के बारे में बता रहा हूँ। रूमेटाइड्स जो होता है यूरिक एसिड की बढ़ने से होता है। और हमारे जो खाद्य पदार्थ जो हम खा पी रहे हैं, गेहूँ से ज़्यादा पैदावार करने के लिए उसमें यूरिया का यूज़ हो रहा है। धान का ज़्यादा पैदावार करने के लिए यूरिया का यूज़ हो रहा है। जो हम लोग हरे चारे जो है अपने जानवर को खिलाते हैं उसमें यूरिया का यूज़ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें कहीं से ना कहीं से जो है वो हमारे शरीर में आ रही हैं, फल के द्वारा, पेड़ और जो है खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में आ रही है। और जब उसकी एक्सेस मात्रा जब हमारे बॉडी में होगी और हमारे जो रेनल हैं, हमारे गुर्दे हैं, उसको छान कर बाहर नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बात आती है जैसे गठिया का नाम है, तो गठिया का एक शुरुआती कहाँ से होता है, उसका लक्षण क्या होता है? लोग जो है नजरअंदाज कर देते हैं, भाप नहीं पाते हैं कि ये गठिया है और दवा कुछ और का भी करा पाते हैं, और जहाँ तक उनको बाद में पता चलता है तो उससे और ग्रसित हो जाते हैं। जो गठिया की जो बीमारी है यह एक जोड़ की बीमारी है। जोड़ हमारे शरीर में 2 तरह के हैं, छोटी संधियाँ होती हैं और बड़ी संधियाँ होती हैं। तो जैसे बड़ी संधियाँ हैं तो बड़ी हड्डियों की जो संधियाँ होती हैं, जैसे आपका घुटने का, एल्बो का, ये बड़ी संधियाँ होती हैं। और इसी तरह से छोटी संधियाँ भी हैं, जैसे आपका ये जो पंजे हैं, पंजे के अंदर जो ये छोटे छोटे जो संधियाँ हैं, या फिर आपका जो स्पाइन कार्ड्स है उसके अंदर छोटी छोटी संधियाँ होती हैं। और इस तरह से जो हमारे टो में भी पंजे में भी जो है संधियाँ होती हैं। तो 2 तरह की संधियाँ होती हैं, छोटी संधि और बड़ी। तो जो ये रूमेटाइड्स होते हैं, सबसे पहले तो ये जॉइंट्सों पे अटैक करते हैं।
जो यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे जॉइंट्सों में जहाँ ग्लूकोसामाइंस होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट होकर उसको डिस्ट्रॉय करता है, और उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद हमको हल्का फीवर और पेन शुरू हो जाता है, और यह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में लाता है कि वहाँ पे एडेमा हो जाती है, सूजन्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें पानी भर जाता है। ये लास्ट कंडीशन है। तो क्या लगता है कि जब इस तरह के कंडीशन आते हैं, उन जोड़ों के दर्द ऐसे ऐंठन महसूस होते हैं रोगी को, तो उसके लिए उपचार की क्या व्यवस्था है और किस तरह से उपचार उस रोगी को कराना चाहिए, कहाँ पहुँचना चाहिए? उस तरह के रोगी को सबसे पहले जो है अपने हैंडी के पास पहुँचना चाहिए, जो अर्थराइटिस के जो फिजिशियन हैं, जो आर्थो केसेस देखते हैं, उनके पास जाना चाहिए। फर्स्ट उनको जाकर जो है अपने हड्डियों का प्रत्यारोपण नहीं कराना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हम जो है घुटने से परेशान हैं और नया जो है स्टील का घुटना लगवाना चाहते हैं, प्रत्यारोपण कराना चाहते हैं, सबसे पहले वहाँ नहीं जाना चाहिए, उनको सबसे पहले फिजिशियन को दिखाना चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी आपने बताया कि गठिया में भी कई तरह के रोग होते हैं, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि जो पहचान नहीं पाते हैं और दवा भी कुछ और चला देते हैं, जो उनका रोग और ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। तो उन क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसका थोड़ा जानकारी? इसमें जो है पेन किलर का यूज जो है अधिकतर डॉक्टर लोग करते हैं। जब दर्द हो रहा है तो उस दर्द को कम करने के लिए पेन किलर का यूज़ किया जाता है, लेकिन पेन किलर का यूज़ उतना ही किया जाए जितना बॉडी अडॉप्ट कर जाए। हद से ज़्यादा पेन किलर का यूज़ करेंगे तो रेनल और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और रेनल के साथ लीवर भी डिस्ट्रॉय होगा, और अंत में जाते जाते स्थिति काफ़ी गंभीर होगी। दर्शकों, मैंने कई लोगों को अभी तक देखा है कि गठिया से ग्रसित थे और आज तक उपचार करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। अभी हमारे सामने जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे खासतौर से इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कारण है, और सबसे पहले ये बताइए कितने प्रकार के हैं, थोड़ा दर्शकों को भी पता चल जाएगा कि गठिया कितने प्रकार के। गठिया जो होती है मेन रूप से 3 तरह की होती है। आपका जिसमें रमटाइड्स होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और आपका जो है गॉट। तो ये बताइए कि गठिया में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से ये होता है कि गठिया का ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो यूरिक एसिड को कम कैसे किया जा सकता है? क्या यूरिक एसिड को कम करने के लिए हद से ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की ज़रूरत होती है, और आपको एल्कलाइजर की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आयुर्वेद में भी बहुत सारे एल्कलाइजर्स हैं, और एलोपैथ में भी एल्कलाइजर है, लेकिन बेहतर होगा तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करें। और कुछ फ्रूट में भी क्या लगता है कि ऑरेंज का भी इस्तेमाल करें तो उससे यूरिक एसिड जी कम होता है जी। ये खुलासा जहाँ तक कर पाए हैं कि यूरिक एसिड के लिए जैसे फ्रूट में अगर इस्तेमाल किया जाए, तो अगर आपको गठिया का ज़्यादा शिकायत है तो शायद फ्रूट में जो है ऑरेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक इसका बचाव के लिए क्या खास बातें रखनी चाहिए, जिससे गठिया किसी को ना हो, जिससे हुआ है तो ग्रसित है, तो उससे बचाव का क्या एक उपाय होता है? बैलेंस डाइट किसका जो है उपाय है। बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो गठिया से बचे रह सकते हैं। और प्रेजेंट में तो जो है व्यायाम भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है। इंसान को जैसे खाना और पानी की ज़रूरत होती है, उस तरह से इंसान को जो है व्यायाम की बहुत ज़्यादा जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमने एक दर्शकों के बीच में ऐसा पाया चीज रोग जो सर्दी काफ़ी पुराना है, जुकाम से लोग ग्रसित थे, बार बार छींकी आती है, जिसे इसोनोफिलिया का भी कारण माना जाता है। ये कारण कैसे होता है और इसका बचाव क्या है, इस पर थोड़ा करें। इसोनोफिलिया एक तरह से जो होता है हमारे बॉडी में इसोनोफिल काउंट्स बढ़ जाने की वजह से होता है, और ये मौसम चेंज होने की वजह से होता है, और कुछ लोगों में ये जो है एलर्जी रूप से होता है। उनका जो है जैसे मौसम चेंज होता है तो टाइप में आ जाते हैं हम लोग। क्या लगता है कि जिन्हें एलर्जी के रूप में हो जाता है उनका इलाज संभव है या फिर नहीं है? उनका इलाज संभव है, जड़ से उनका इलाज किया जा सकता है, इस एलर्जी से उन्हें राहत मिल सकती है। तो अगर वैसे अगर जो भी पेशेंट है, अगर वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आपके सामने अगर आते हैं तो क्या उनका 100% माना जाए कि उनका भी उपचार सही तरीके से हो जाएगा? यानी कि जिस तरह से बार बार छींके आना, और कहा इसमें देखा जाए कि वर्षों से कुछ लोग 2-4 साल से भी परेशान है, वो भी आएंगे, उनको भी अच्छा राहत मिल सकता है। चलिए, मैंने कई लोगों के बीच में ऐसा शिकायतें सुना, इसलिए मैंने इस विषय पे आपसे डिस्कस किया। और खासतौर से जो दर्शकों के लिए क्या एक सुझाव, क्या जानकारी देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं दर्शकों के लिए सुझाव देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के करीब आएँ, अपने खान पान को सुधारें और अपने दिनचर्या को सुधारें। जो है कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इंसान जो है अपने लाइफ को जो है इस तरह से व्यस्त कर लिया है कि उसको व्यायाम करने के लिए भी फुर्सत नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए भी फुर्सत नहीं, वह ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब है। चलते चलते मैं दोबारा चाहूँगा दर्शकों के बीच में आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आखिरकार आप जो है अनुभवी किस क्षेत्र से है? जी, मैं जनरल फिजिशियन, मैं अनुभव जो है लीवर से और गुर्दे से हूँ। लीवर और गुर्दे का पेशेंट हमारे यहाँ ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब जो है अत्यधिक देखा जाए तो गुर्दे के जो है अनुभवी हैं, और इन्हें जो है गुर्दे संबंधित जो भी रोग हैं उसका उपचार सही मायने में इन्हें अनुभव है।
चलिए, तो चलते चलते हम खास मुलाकात के दौरान डॉक्टर साहब से जानकारी जिस तरह से गठिया से